नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा क्रिएट वेल्थ में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमें अच्छा प्रॉफिट तभी होता है जब हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और अच्छी कंपनी को पहचानने के लिए हर कंपनी में बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। उनमें से जो एक चीज़ है वो है EPS, अर्निंग पर शेयर भी इसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो EPS के बारे में है। हम जानेंगे कि ये EPS क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसके बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये शेयर जो है वो हमें अच्छे दामों पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, EPS का मतलब जो होता है वो ये होता है कि हर शेयर पर कंपनी जो है वो कितनी अर्निंग जो है वो कमा रही है। तो ये बात हमें समझ में आएगी कि कंपनी हर शेयर पर कितनी अर्निंग कमा रही है, ये होता है EPS। अब EPS को हम निकालते कैसे हैं? तो EPS का जो फॉर्मूला है वो ये है कि नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल कॉमन शेयर्स। अब मान लीजिए कि एक कंपनी ने का नेट प्रॉफिट जो था वो था आपका 1,10,000 रुपीज़ और कंपनी ने जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया वो आपका किया 10,000 रुपीज़ और कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर थे वो आपके थे 10,000। तो दोस्तों, हमारा जो EPS आएगा वो कितना आएगा? 1,10,000 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं 1,00,000 डिवाइड बाई 10,000, दिस इज वॉट 10। तो इसका मतलब हुआ इस कंपनी का जो EPS था वो हमारा 10 रुपये था। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं और उस कंपनी का जो प्राइस है वो चल रहा है 120 रुपये, ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं और ये कंपनी का प्राइस है। तो इसका मतलब हमने उस कंपनी में कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 12,000 रुपीज़ हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। अब दोस्तों, अगर हमने ये देखा कि कंपनी का जो EPS है वो 10 रुपये है, तो 10 रुपये के हिसाब से हमारे पास कितने शेयर हैं कंपनी के? 100 शेयर्स हैं और हमें EPS कितना आ रहा है? 10 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी हमें हर एक साल में 1,000 रुपये कमा के दे रही है। अगर हमने 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी जो है वो हमें 1,000 का जो है वो रिटर्न दे रही है। पर दोस्तों, इसमें भी एक कैच है। कैच ये है कि कंपनी जो है विल नॉट गिव यू द 1,000 रुपीज़। क्यों? कंपनी जो है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी अर्निंग के लिए और अपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए कुछ पैसा जो है वो अपने पास रखती है। वो इसको इन्वेस्ट करती है आगे, ताकि कंपनी की जो आपस आगे जो है वो ग्रोथ हो। वो ये आपको पैसा जो है वो डिविडेंड के रूप में देती है। इसलिए अगर किसी कंपनी कोई डिविडेंड पे कंपनी है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी में कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो चल रही है। तो ये तो दोस्तों एक चीज़ होगी इसको देखने के लिए, EPS की देखने के लिए और डिविडेंड देखने के लिए। अब दूसरी बात दोस्तों, हम EPS के बेसिस पे कैसे डिसाइड करते हैं? हमने सपोज किसी कंपनी का EPS देखा और उस कंपनी का EPS है फॉर एग्जांपल 40। अब सिर्फ EPS देख के हम ये नहीं कह सकते ये कंपनी अच्छी है, आप इसका शेयर ले लीजिए। हो सकता है उस कंपनी ने एक साल में एक अच्छा जो है वो कमाया हो, नेट प्रॉफिट अच्छा हो एक साल में, तो इसकी वजह से उनका EPS जो है वो 40 आ गया। तो आपने ये चेक करना है कि ये कंपनी जो है कम से कम पिछले 3 साल से या 5 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है कि नहीं दे रही, इनका जो EPS है वो लगातार बढ़ रहा है या कंसिस्टेंट रह रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमारे कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन में हेल्प करती है। दोस्तों, अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा PE, प्राइस टू अर्निंग। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो PE के टॉपिक पर आएगी, कृपया इसको आप देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।